हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की खुशबू। मैं हूं आकांक्षा और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जो कि आपके लिए शायद काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो कि अभी बनने वाले एक ब्राइड हैं। और जैसा कि आपको पता है कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में जो एक ब्राइड्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि जब वो अपने सजना हाउस जा रहे हैं तो उनको क्या क्या कैरी करना है और क्या क्या नहीं। तो कन्फ्यूजन इतना सारा होता है कि या तो वो बहुत कुछ शॉपिंग कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर उनमें से बहुत कुछ कम पड़ जाता है जिनको उनको बाद में लगता है कि ये भी ले लेना चाहिए था। तो आज मैं एक ऐसे लिस्ट के साथ आपके साथ आई हूँ जिसमें ना तो आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होगा और ना ही इसमें कुछ कम पड़ेगा। तो एकदम परफेक्ट लिस्ट मैं आपके लिए यहाँ पे तैयार की हूँ। फिलहाल मैं भी एक ब्राइड के लिए ही शॉपिंग कर रही हूँ और उसी के लिए मैंने ये लिस्ट बनाया है। और इससे पहले भी मैंने 2-3 ब्राइड की शॉपिंग की है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लिस्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो आई होप कि ये लिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फटाफट से आप भी इस तरह से पेपर और पेन लेके मेरे साथ बैठ जाइए और अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ सुनोगे तो आप हो सकता है कुछ भूल जाओ। तो मैं आपको बताते जाऊंगी और आप उस तरह से अपनी लिस्ट तैयार कर लो। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए बैग्स जिसमें आप कैरी करने वाले हो अपने सामान। तो इसके लिए मैं एक टिप्स देना चाहूँगी यहाँ पे कि आप सामान को देख के बहुत बड़ा बैग मत ले लेना, क्योंकि अगर शादी के टाइम पता है कि बहुत सारा सामान हो जाता है तो उसको देख के आप बड़ा सा बैग मत खरीद लेना। उसके एक बैग के बजाय आप 2 मिडिल साइज का बैग खरीद लेना, वो आपको बाद में भी काम आएंगे। जब शादी के बाद आप हनीमून या किसी ट्रैवल पे जा रहे हो तो बाद में भी काम आएंगे। लेकिन अगर आपने बड़ा वाला बैग ले लिया तो शादी के बाद वो कहीं भी यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि उतने बड़े बैग लेके आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाओगे, तो वो आपका बहुत ही बेकार जाएगा। तो आप 2 मिडिल साइज का बैग ले लो जिसमें आप सारे सामान अपना रख सकते हो। उसके बाद आप एक छोटा वाला बैग ले लो, छोटा ट्रॉली वाला बैग जिसमें आप मेकअप और अपनी ज्वेलरी रख सकते हो। तो 3 बैग आपको चाहिए, 2 मिडिल साइज का और एक छोटे साइज का। उसके बाद आपको 4-5 पाउचेज ले लेने हैं। पाउचेज किस तरह के, तो बहुत तरह के मिलते हैं मार्केट में, आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो पाउचेज छोटे छोटे जो बैग्स आते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ, वो आपको बहुत काम आने वाला है। तो आगे लिस्ट के हिसाब से मैं बताऊंगी कि आपको पाउचेज क्यों चाहिए, लेकिन आपको 4-5 पाउचेज खरीदना है। देन बैग के बाद आपको सबसे पहले जो लेना है वो है साड़ी, क्योंकि आप लहंगे वगैरह तो लोगे ही, वो तो मैरिज में आपको चाहिए होगा। तो मैं खास इस लिस्ट में वो बता रही जो आपको इन लॉज के हाउस में ले जाना है। तो 4-5 साड़ी आप ले लेना। यहाँ पे भी मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगी कि आप शादी के टाइम में हड़बड़ाहट में ढेर साड़ी साड़ी मत खरीद लेना। ये गलती मैंने किया था, तब मुझे किसी ने नहीं बताया था कि इतने सारे साड़ी मत लो, क्योंकि अगर आपको साड़ी पहनना भी है बाद में तो आप ज़माने के हिसाब से साड़ियाँ जो है नए नए कलेक्शन में आते रहते हैं, तो आप ट्रेंडी साड़ी पहनो। क्योंकि अगर आपने शादी के टाइम में उस टाइम का पुराना साड़ी ले लिया और बाद में फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे ओल्ड हो गए हैं, तो आपको पहनना अच्छा नहीं लगेगा। तो इतने सारे महंगे साड़ियाँ आपके ऐसे ही बेकार हो जाएंगे और शादी का सारा साड़ी रहेगा तो आप उसको किसी को दे भी नहीं पाओगे। तो आप ज़्यादा साड़ी मत खरीदना, 4-5 आपके लिए ठीक होंगे। क्योंकि अगर आप लॉज के हाउस जाते हो तो शादी के टाइम में 4-5 दिन तक तो आपको साड़ी ही वेयर करना होगा। बाकी फिर डिपेंड करता है कि आपके लॉज के हाउस में आपको क्या पहनना प्रीफर करते हैं, तो उस हिसाब से आप और ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप जो घर पे पहनना कंफर्टेबल करते हो, सूट पैजामा इस तरह के 4-5 ड्रेसेस ले सकते हो आप। क्योंकि साड़ी पहन के हर दिन रहना पॉसिबल नहीं होता, तो आप कुछ ड्रेस अपने 4-5 रख सकते हो। और उसके बाद आपको लेना है कुछ नाइट ड्रेस, कुछ 1-2 नाइट ड्रेस रखना है जिसमें आप कम से कम रात को कंफर्टेबल होके सो सको। तो 2 नाइट ड्रेस आप रख लेना। उसके बाद आपको रखना है रेडीमेड ब्लाउज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप 4-5 साड़ी जो आप लेके जाओगे तो मानो कि आप उसका ब्लाउज चलो सिलवा लिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो इन लॉज की तरफ से मिलते हैं या फिर आपको गिफ्ट में मिलते हैं और आपको किसी भी फंक्शन में उसको पहनने का मन हो जाए, तो ऐसे में आप उस ब्लाउज को यूज करके मिक्स मैच करके उस साड़ी को आराम से पहन सकते हो। तो उसमें भी 3-4 कलर हैं जो आपको ले लेने चाहिए, और वो 4 कलर मैक्सिमम सब पे मैच हो ही जाता है। क्योंकि शादी के टाइम में साड़ियाँ ऐसी होती है जो थोड़ा वर्क से ही होता है। तो आप गोल्डन,
सिल्वर, मरून एंड मल्टी कलर। ये 4 ब्लाउज आप अगर ले लेते हो तो वो ज़्यादातर आपकी साड़ी में मिक्स मैच हो ही जाएगा और किसी भी साड़ी को आप उसके साथ वेयर कर सकते हो। उसके बाद आपको लेना है अंडरगारमेंट्स, वो आपको 4-4 पेयर रख लेना है, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको एक हैंड बैग लेना है जिसमें आप अपने पर्सनल सामान को कैरी कर सको। एक वॉलेट लेना है जिसमें आप अपने कार्ड और पैसे अच्छे से रख सको। उसके बाद आपको 2 सैंडल ले लेना है, क्योंकि शादी वाली जो लहंगे के साथ आप सैंडल लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि उतना हैवी सैंडल आप साड़ी या फिर आपके जो ड्रेस है उन पे पहन पाओ। तो आपको एक और सैंडल ले लेना है जो कि आप बाकी ड्रेस पे भी पहन पाओ। और उसके बाद एक स्लीपर लेना है आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे रेगुलर सैंडल पहन के नहीं रह सकते, तो आप एक स्लीपर भी ख़रीद के रख लेना। उसके बाद आपको चाहिए मेकअप। तो मेकअप आपको ख़रीदना है जो कि आप यूज करते हो। तो मेकअप के लिए मैं आपका दूसरा वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसमें बताने लग गई तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, और मैं कोशिश करूंगी मैं छोटी छोटी वीडियो में ही सारा डिटेल अच्छे से दे दूं। तो आप मेकअप अपना ख़रीद लेना। फिर आप कुछ ज्वेलरी साथ में रख सकते हो। वैसे तो जो ब्राइड्स होते हैं उनको उस टाइम में गोल्ड ही पहनना होता है, लेकिन अगर आपका मन करे कि आपको किसी साड़ी के साथ कुछ अलग पहनना हो तो उस तरह से आप कुछ इयररिंग्स वगैरह, कुछ बैंगल्स ऐसे कैरी कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अलग से कुछ ज्वेलरी कैरी कर सकते हो। साथ में आपको टॉयलेटरी का सामान लेके जाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर में जो आप यूज करते हो तो वो आप आधा अधूरा ऐसे डब्बा उठा के नहीं ले जा सकते, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको उस टाइम ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मिडिल साइज का सारा टॉयलेटरी आइटम रख लेना है। और टॉयलेटरी आइटम्स में आपके क्या होने चाहिए, तो जैसे आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, कौन सा फेस वॉश यूज करते हो, स्क्रब, कंडीशनर, बॉडी लोशन, आप कौन सा डीओ यूज करते हो, ये सारा कुछ आप उसमें रख सकते हो। यहाँ तक कि टूथब्रश और टंग क्लीनर भी, क्योंकि आप जो घर पे यूज करते हो वो उठा के मत चले जाना, तो वो भी आप नया खरीद के रख लेना। और पाउच की जो मैंने बात की, तो एक पाउच आपके लग जाएंगे इसमें, जिसमें आपके टॉयलेटरी का सारा आइटम्स आ जाएगा। तो पाउच की मैंने इसलिए बात की क्योंकि आप जो भी हो, मेकअप किट हो गया, टॉयलेटरी आइटम्स हो गए, ज्वेलरी आइटम्स हो गए, और देन एक पाउच में आप वो बैंगल्स वाला जो पाउच आता है उसमें आप अपने सारे बैंगल्स रख सकते हो, क्योंकि शादी के टाइम में जो गिफ्ट मिलते हैं या फिर आप खुद बहुत सारे बैंगल्स ऐसे खरीद लेते हो, तो वो आप अगर अच्छे से रखो तो आपको सेपरेट एक जगह मिलेगा वहाँ पे वेयर करने के लिए, आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा बैग से बैंगल निकालने में। और ये सारा सामान सेपरेट ही होना चाहिए, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसके पाउच में आराम से निकाल पाओ, सिर्फ पाउच, और उसको यूज कर पाओ। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पाउच में सारा कुछ सेपरेट करके ले जाना। देन उसके बाद आपको टॉयलेटरी के बाद एक टॉवेल रखना है, बाथ टॉवेल, वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी के ऐसे बाथ टॉवेल यूज नहीं कर सकते किसी का, तो आप अपना बाथ टॉवेल एक अलग से रख लेना। उसके बाद 1-2 आप फेस टॉवेल रख लेना। उसके बाद आप कुछ टिश्यूज रख सकते हो, आप वाइप्स रख सकते हो, क्योंकि शादी के टाइम में आपको मेकअप ज़्यादा यूज करना होगा, तो हो सकता है मेकअप आपका थोड़ा इधर उधर चला जाए, तो आप टिश्यूज या वाइप्स के थ्रू उसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो वो सब आपके पर्स में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है कि और क्या रखना है, तो आप साड़ी के लिए, जो आप साड़ी लहंगे जो भी वेयर करने वाले हो, तो उसके लिए आप उस टाइम नए नए रहोगे, तो उसको अच्छे से फिक्स करने के लिए आपको साड़ी पिन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बहुत सारा पिन खरीद के रख लेना, क्योंकि आप अपने साड़ी को अच्छे से सेपरेट कर सको पिन के थ्रू। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप एक सैनिटरी का पैक भी साथ में ज़रूर रख लेना। तो ये सारे वो लिस्ट हैं जो सामान आपको बहुत ज़रूरी है ले जाना। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।